Hello guys, welcome back. It's the third question in Aryan string playlist, and this question is 151 problem on the lead code, and this question is called reverse words in a string. Okay, तो इसका URL है, तो एक बार अपन जब इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे तो आप इसको जाके जरूर ट्राई करना. हम इसमें दो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. की प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है. तो given an input string as we have to reverse the order of the words. Okay, so word is defined as a sequence of non-space characters. Fine. The words in S will be separated by at least one space. Okay. Return a string of the words in reverse order concatenated by a single space. We'll talk about these की क्या क्या चीज़ें हैं इसमें examples के through. Note that S may contain leading or trailing spaces or multiple spaces between two words. The return string should only have a single space separating the words. Do not include any extra spaces. Okay. तो अगर हमें दे रखा हो तो द स्काई इज ब्लू, तो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड्स को रिवर्स करना, राइट. तो वर्ड्स को अगर रिवर्स करेंगे तो ब्लू, फिर उसके बीच में एक सिंगल स्पेस, फिर इज, फिर सिंगल स्पेस, फिर स्काई, फिर सिंगल स्पेस, फिर द. ये इसका आंसर आ जाएगा. और अगर मैं हेलो वर्ल्ड दे रखा होता तो बेसिकली इसके लेफ्ट राइट में जो भी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस है ये सारे नहीं चाहिए और फिर हमारे वर्ड्स रिवर्स हो जाने चाहिए. तो हमारा आउटपुट इस केस में वर्ल्ड विथ अ सिंगल स्पेस एंड देन हेलो, ये हमारा आंसर हो जाएगा. फिर एक है अ गुड एग्जाम्पल. इसमें आप देख सकते हो कि वर्ड्स के बीच में मल्टीपल स्पेसेस है, तो वंस वी रिटर्न फ्रॉम हियर तो हमारे पास क्या देना चाहिए, एग्जाम्पल, एक वर्ड रिवर्स होने के बाद एंड देन गुड, राइट. यहाँ पे सिंगल स्पेस होगी, ये भी सिंगल स्पेस होगी और फिर ए, राइट. सो दिस विल बी द रिटर्न आंसर हियर. ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है. सेंटेंस दे रखी है हमें और उसमें हमें वर्ड्स को रिवर्स करना है, नॉट अ स्ट्रिंग इटसेल्फ, राइट. तो वर्ड्स को रिवर्स करना है, हो सकता है उनके पास लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस भी हो, तो वो स्पेसेस को हमें हटानी है. फिर वर्ड्स के बीच में जो स्पेस होगी वो ऐसा हो सकता है कि एक या फिर एक से ज़्यादा हो, तो उनके बीच के स्पेसेस को हमें एक ही रखना है आफ्टर डूइंग द रिवर्सल. ठीक है, तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है. कॉन्स्टेंट्स में देखते हैं क्या क्या है. तो कॉन्स्टेंट्स में हमें दे रखा है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है इट कैन बी बिटवीन 1 and 10,000. स्ट्रिंग्स कंटेन बेसिकली इंग्लिश, अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स एंड स्पेस. ओके, देयर इज एटलीस्ट वन वर्ड इन एस. ये हमें एटलीस्ट एक वर्ड तो हमारे स्ट्रिंग में हो गई. काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है स्ट्रिंग का और बहुत सारी कंपनी में भी पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लूमबर्ग, गूगल, एप्पल, अमेजॉन, मेटा, ये और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है. अगर स्ट्रिंग की आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन तो पक्के से अच्छे से करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें हमें स्ट्रिंग की सारी जो भी चीज़ें हैं स्ट्रिंग के अराउंड, स्ट्रिंग बिल्डर के अराउंड, अगर हम लोग, क्योंकि हम जावा में कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें इस प्रॉब्लम से हमें समझ में आ जाती है, राइट. तो पहला जो अप्रोच है उस अप्रोच को हम लोग सीधा बस प्रोग्रामिंग के जो भी सिंटैक्स है, इजी सिंटैक्स, राइट, को एपीआई होती है और सो बेसिकली मेथड कॉल्स होते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, उनका ही यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर देंगे. फिर हम देखेंगे कि अगर इंटरव्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया होता तो कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करना होता. तो पहली अप्रोच हमारी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, मतलब कि बस जो भी लाइब्रेरी के फंक्शंस है उसी का यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर देंगे. तो मान लेते हैं कि हमारे को ऐसा स्ट्रिंग दे रखा है, राइट, हमें ऐसा स्ट्रिंग दे रखा है और इसका आंसर आएगा फ्रूट, फिर एक स्पेस, फिर ए, फिर एक स्पेस, फिर एस, फिर एक स्पेस और एप्पल. ठीक है, तो ये हमें रिटर्न करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ट्रिम लगा देंगे, इस स्ट्रिंग पे हम ट्रिम कर देंगे. ट्रिम करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, बचेगा एप्पल, इज, ए और फ्रूट. ठीक है, तो ट्रिम करने से हमें ये मिल गया. इसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग पे बोलेंगे भैया इस पर हम स्प्लिट करेंगे. और स्प्लिट, अगर आपको पता होगा कि स्प्लिट एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का जिसमें हम रेगुलर स्पेशन भी दे सकते हैं. तो हम क्या बोलेंगे, वी शुड स्प्लिट दिस ऑन मल्टीपल स्पेसेस. ठीक है, वन और मोर स्पेसेस अगर कहीं दिख रहे हो तो उसके बेसिस पे इसको स्प्लिट कर दो. इसके बाद हमारे पास इसको अगर हम कोई एरे में या कोई लिस्ट में स्टोर कर दे तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसा आएगा, एप्पल इज फ्रूट, राइट. ये सॉर्ट ऑफ एक हमारे पास एक लिस्ट में आ जाएगा. ठीक है, तो अब क्या करना है, अब अपन इसको करेंगे, इसको कर देंगे इस कलेक्शन को और बेसिकली इस स्ट्रक्चर को हम रिवर्स कर देंगे. तो हमारे पास अब इसको रिवर्स करने के बाद हमारे पास आएगा एक एरे फ्रूट, ए, इज और एप्पल. ठीक है गाइस, तो बस अब हमारे पास ये बचा है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे लगा देंगे इस पे जॉइन, राइट. दीज आर द काइंड ऑफ फंक्शन दैट यू शुड नो, और इफ यू डोंट नो डेफिनेटली स्ट्रिंग के लाइब्रेरी में जाके स्प्लिट, जॉइन, ये सब चीज़ों के बारे में देखना है. ठीक है, फिर जब इसमें जॉइन लगाएंगे तो हमारे पास हमको जॉइन करना है ऑन अ सिंगल स्पेस,
तो इसके बाद फिर हमारे पास ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और ये कुछ ऐसे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, फ्रूट ए इज एप्पल, और ये फाइनली हम इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो मेथड है, सॉरी बेसिकली जो हमने डिफरेंट फंक्शंस यूज़ किए, सबसे पहले हमने ट्रिम कर दिया क्योंकि हमें पता है इनपुट में कि स्ट्रिंग के लेफ्ट राइट में एक्स्ट्रा स्पेसेस हो सकती है। ट्रिम करने के बाद हमारे पास ये आया, फिर हमने इस पर क्या किया, हमने इस पर स्प्लिट लगाया और वन और मोर स्पेसेस। वो करने के बाद फिर हमारे पास बेसिकली एक डायनेमिक लिस्ट आ गई या फिर एक एरे आ गया जो कि एरे जैसे दिख रहा था, एप्पल इज अ फ्रूट। फिर हमने क्या किया, इस कलेक्शन को रिवर्स कर दिया, इस एरे को रिवर्स कर दिया, तो इस एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास आएगा फ्रूट ए इज एप्पल। फिर हमने इसमें एक जॉइन लगा दिया ऑन अ सिंगल स्पेस और फिर हमारे पास ये आउटपुट आ गया और फिर फाइनली हम ये रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारी पहली अप्रोच थी। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप ये भी बता सकते हो, और लेकिन जनरली इंटरव्यू में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उसे एकदम स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। इसी टाइम को हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी ये सारे जो स्प्लिट फंक्शन है और इवन ये जो रिवर्स और ये सब चीज़ें हैं, these are all taking like big of n times, which is n here is the length of the string, और बेसिकली n 3-4 बार हो गया होगा, तो बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर रही और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर रही इस केस में जहाँ पे हम जैसे जावा किसी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उस पर स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है, मतलब आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, उसको म्यूटेट नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी आप ऐसा कोई स्प्लिट या कुछ कर रहे होते हो तो एक अलग से एक और स्ट्रिंग बन जाती है। तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n के साथ हमेशा अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास हम बेसिकली एक नई टेम्परेरी स्ट्रिंग बना रहे होंगे अपने रिजल्ट के लिए, दैट विल बी लीनियर ऑल्सो। तो बेसिकली हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो गई। ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट अप्रोच। अब हम सेकंड अप्रोच पर डिस्कस करते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू। ओके गाइस, सो अब अप्रोच 2 को डिस्कस करते हैं कि कैसे हम कोई सेंटेंस में वर्ड्स को उस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, ओनली द वर्ड्स शुड बी रिवर्स, राइट। सो अब हम देखेंगे दूसरी वाली अप्रोच। तो मान देते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रिंग दे रखी है एस करके, तो बेसिकली मेरा लेफ्ट जो है इनिशियली यहाँ पे एक मैं इंडेक्स बना देता हूँ। पहले तो हमें सबसे पहला हमारा काम था कि हमें ट्रिम करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक लेफ्ट इंडेक्स बना दूंगा जो कि इनिशियली यहाँ पे है, लेट्स कॉल दिस लेफ्ट एंड लेट्स कॉल दिस फेलो द राइट इंडेक्स, राइट। अगर हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है तो हम ये ऑब्वियसली लेफ्ट और राइट निकाल सकते हैं। लेफ्ट विल बी लाइक 0 और राइट विल बी बेसिकली स्ट्रिंग का लेंथ -1। ओके, सो बेसिकली हम एक चेक करेंगे कि वाइल जब तक ये लेफ्ट वाला जो है वो अगर स्पेस है तो लेफ्ट को आगे बढ़ाते रहो, एंड ऑल्सो शुड बी चेक कि लेफ्ट इज लेस देन राइट एज वेल, राइट। तो जब तक ये स्पेस है तो मेरा लेफ्ट आगे बढ़ जाएगा और मेरा लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम राइट पे देखेंगे कि ये जब तक हमारा राइट बेसिकली हमारे लेफ्ट से बड़ा है और राइट पे स्पेस है तो हम इसको आगे घटाते जाएंगे, फिर हमारा राइट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसा इसलिए देख लिया क्योंकि हमें बस ट्रिम करना है और हमें बेसिकली उस स्ट्रिंग को हम इनिशियली कहीं स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि दैट विल बी लाइक एक्स्ट्रा एक और पूरा स्ट्रिंग का स्पेस बना लेंगे अगर ऐसा करेंगे तो आई जस्ट कीप द इंडेक्सेस इन ट्रैक, राइट, क्योंकि हमें इस इनके वर्ड्स को रिवर्स करना है, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में से जो फालतू के स्पेसेस है वो सारा डंप नहीं करना चाहते अपने टेम्परेरी स्ट्रिंग में, इसलिए मैं केवल ये इंडेक्सेस को मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और उस पर स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है, तो मैं स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करूँ। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं उनके बीच का एक वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, सब मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बिल्डर बना देता हूँ। स्ट्रिंग बिल्डर बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप उसका यूज़ करके और स्ट्रिंग को बिल्ड कर सको। बेसिकली इट इज़ वेरी सिंपल दैट सेंस। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट अभी यहाँ पे और हमारा राइट अभी यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, देखो अभी हम केवल ना सीधा एक बार एल्गोरिथम को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे कैसे इस पे आए, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लेफ्ट से लेकर राइट तक इसमें स्ट्रिंग बिल्डर में स्टोर कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने लेफ्ट से राइट में चलेंगे और फिर देखेंगे कि चलो ठीक है, अभी ये जो है ये एक डेफिनेट ये स्पेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड कर देंगे, फिर हमारा लेफ्ट आगे बढ़ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ये भी स्पेस नहीं है तो हम स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड कर देंगे। फिर ये देखेंगे यहाँ पे कि ये भी स्पेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे इसको भी ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे एल, ये भी स्पेस नहीं है, इसको ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे आ गए ना, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये हमारा स्पेस है, राइट, लेकिन हमें स्पेस को एक ही बार ऐड करना है। तो हम कैसे चेक करते हैं, हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि भाई अगर एल पे हमें दिख गया कि वो स्पेस है तो हमें बस ये चेक करना है कि हमारा स्ट्रिंग बिल्डर में जो लास्ट कैरेक्टर था वो स्पेस है कि नहीं। तो अगर वो स्पेस नहीं है तो हम इसको ऐड कर देंगे, और हमारे लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि आई है, ठीक है, इसको ऐड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे एल है, फिर एस है,
इसको भी ऐड कर सकते हैं सीधा। फिर हम देखेंगे यहाँ लेफ्ट पे कि भैया ये तो स्पेस है, तो क्या हमारा लास्ट कैरेक्टर जो स्ट्रिंग बिल्डर में था वो स्पेस था? नहीं था, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। फिर अब हम जब यहाँ पे आएंगे फिर हम देखेंगे कि भैया ये तो कोई डेफिनेट कैरेक्टर नहीं है, ये एक स्पेस है। तो हम चेक करेंगे कि क्या स्ट्रिंग बिल्डर में लास्ट कैरेक्टर स्पेस था। तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर इसको हम ऐड कर देंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे, अगेन चेक करेंगे लास्ट कैरेक्टर स्पेस था कि नहीं था, तो इसको ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे और फिर फटाफट फिर फ्रूट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये स्ट्रिंग बिल्डर अब ऐसा बन गया है। अब हमारे पास क्या क्या हो चुका है, राइट। अभी हमने इसमें कर दिया है ट्रिम, और जो कि बीच में मल्टीपल स्पेसेस थी, सॉरी इसको मेरे को क्लोज करना पड़ेगा, इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास जो मल्टीपल स्पेसेस थे, मल्टीपल स्पेसेस वो हमने रिड्यूस कर दिए टू 1, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ऐसा कुछ दिख रहा है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा ऊपर चलते हैं। ओके, तो एप्पल इज अ फ्रूट। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हम इसे कैसे इस अब में वर्ड्स को अब हम रिवर्स करें। वेट, व्हाट आई हैव डन? ओके, सो दिस इज द स्ट्रिंग बिल्डर, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इस स्ट्रिंग बिल्डर को पूरे को रिवर्स कर देता हूँ। ये हमें पता है, हमने ऑलरेडी एक वीडियो देखी है जहाँ पे हम स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर में आप उन कैरेक्टर्स को उसी में रिवर्स कर सकते हो। स्ट्रिंग बिल्डर इज नथिंग, इज अंडर द हुड, वो एक्चुअली एक एरे लिस्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा, TIURF। मैं रिवर्स करके नहीं दिखा रहा, आई एम जस्ट होपिंग कि आपको रिवर्स करना ऑलरेडी आता होगा। फिर S, फिर I, फिर ये, फिर E, L, P, P और A। ओके गैस, तो अब हमारे पास ये आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया, मल्टीपल स्पेसेस को 1 कर दिए, और फिर हमने अपने जो स्ट्रिंग बिल्डर थी उसको हमने रिवर्स कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें हर एक वर्ड को रिवर्स करना है। तो देखते हैं कि अब हम इसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टार्ट इंडेक्स ले लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स, और यहाँ पे मैं दूसरा पढ़ा लेता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक स्टार्ट इंडेक्स ले लेते हैं और एक हम एंड इंडेक्स ले लेते हैं। हम बस ये देखेंगे, हम क्या करेंगे, एंड इंडेक्स को ना यहाँ तक कहीं तक तो यहाँ तक लाएंगे, और फिर हम, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रिंग बिल्डर में रिवर्स कैसे करते हैं वो पता है, तो हम ऐसा कोई फंक्शन लिख सकते हैं जिसमें उस पर हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि स्ट्रिंग बिल्डर में अगर 2 इंडेक्स है तो उनके बीच का वो रिवर्स कर देगा। तो वी कैन जस्ट पास दिस स्ट्रिंग बिल्डर, और वो उसका एक 2 इंडेक्स डाल के और वो उसको रिवर्स कर देगा, राइट। सो दैट इज दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ठीक है, तो हमें पता है एसपी का लेंथ क्या है हमारे पास, तो ये हमारा स्टार्ट इंडेक्स वहाँ तक चलेगा। हमारा एंड इंडेक्स क्या करेगा, हमारा एंड इंडेक्स जो है बेसिकली वो पहुँचेगा यहाँ तक जहाँ पे हम फिर वर्ड्स को रिवर्स कर दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाइल भी चेक किया, हमारा वाइल हमारा ई स्टिल लेस देन जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसका लेंथ से छोटा है, एंड बेसिकली वो स्पेस के बराबर नहीं है, तो हम इसको बढ़ाएंगे। तो हमारा ई फिर आगे बढ़ेगा, फिर ई हमारा आगे बढ़ेगा, फिर हमारा ई आगे बढ़ेगा, फिर ई हमारा आगे बढ़ेगा, फिर ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ई यहाँ पे आ गया। ठीक है, ई हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पे हमें रिवर्स कर देना है। तो बेसिकली एस से लेके E-1 पे हमें रिवर्स कर देना। तो इसको अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो मेरी स्ट्रिंग अभी यहाँ पे बन जाएगी F, इसको हटा देता हूँ, और ये बन जाएगी FRUI और T। ठीक है, तो ये अपनी रिवर्स हो गई। अब अपना स्टार्ट इंडेक्स कहाँ पहुँचना चाहिए, अपना स्टार्ट इंडेक्स पहुँचना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट विल बी इक्वल टू बेसिकली E+1, और E बेसिकली आगे इससे पहुँच जाना चाहिए E+1। ठीक है, फिर हम ई पे चेक करेंगे कि भाई ई इज लेस देन जो भी स्ट्रिंग बिल्डर का लेंथ है और वो स्पेस के बराबर नहीं है, तो ई आगे बढ़ेगा। फिर हम बेसिकली वापस इसको रिवर्स कर देंगे, और फिर हमने बोला था कि स्टार्ट हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा E+1 पे, और ई बेसिकली स्टार्ट पे पहुँच जाएगा। फिर हम वापस से चेक करेंगे कि हमारा ई जो है वो स्ट्रिंग के लेंथ से छोटा है कि नहीं, और ई स्पेस के बराबर है कि नहीं, तो ई आगे बढ़ेगा, फिर ई यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमें रिवर्स किसके बीच में करना है, इन दोनों के बीच में रिवर्स करना है। तो अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई और एफ। ठीक है, फिर हम बोलेंगे S इज इक्वल टू E+1, तो S हमारा यहाँ पे आ जाएगा, E हमारा E इक्वल टू E+1 हम कर देंगे। फिर हमारा E देखेंगे, भाई E इज लेस देन स्ट्रिंग बिल्डर का लेंथ, और E स्पेस के बराबर नहीं है, तो तब तक हम इसे आगे पढ़ाएंगे, और E हमारा यहाँ पे एंड में आ जाएगा। फिर हम रिवर्स करेंगे बिटवीन S एंड E-1, तो अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा
APPL और E, फिर हम बोलेंगे कि हमारा सेम लॉजिक, राइट, E सो S इज इक्वल टू E+1 यहाँ पे आ जाएगा और E इज इक्वल टू E+1। तो बेसिकली स्टार्ट और एंड अप हमारे पूरे कैरेक्टर्स को एग्जॉस्ट कर दिया, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे और फिर हम स्ट्रिंग बिल्डर का स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर देंगे, तो जो कि हमारा आंसर भी आ गया, फ्रूट A इज एप्पल, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल डू द रिवर्स ऑफ द वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग यूजिंग द स्ट्रिंग बिल्डर, ओके। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट वंस वी कोडेड, तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर इस कोड देखना मेरे साथ, तो आपको ये काफ़ी चीज़ें सिंपल लगेगी और तब हम इसे सॉल्व भी करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, आई नो, बट ओवरऑल इट्स क्वाइट, वंस यू गेट इट इन योर हेड, वो बहुत ही सिंपल लगने लगता है। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने यूज़ करे स्ट्रिंग बिल्डर के अराउंड, स्ट्रिंग के अराउंड, और स्ट्रिंग बिल्डर होता क्या है उसका डिटेल में नहीं किया, पर मैं एक वीडियो जरूर डाल दूंगा। अगर आपको लगता है कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में डिस्कस करना चाहिए तो मुझे बता देना, मैं डेफिनेटली एक वीडियो डाल दूंगा जहाँ पे जावा में स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस होता है, और क्योंकि हम सारे प्रॉब्लम्स जावा का यूज़ कर रहे हैं, सो इट इज़ ईजी टू काइंड ऑफ कोड यूजिंग जावा इन इंटरव्यू सिस्टम, राइट। तो ठीक है, और टाइप कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। टाइप कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर ही रहेगी, हमने कोई भी ऐसा डबल लूप नहीं चलाया है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी अगेन लीनियर रहेगी क्योंकि हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बना रहे हैं, राइट। अगर आप C++ या वैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो शायद उसमें पॉइंटर के थ्रू और उसमें स्ट्रिंग्स म्यूटेबल होती है, तो उसमें बेसिकली स्पेस कांस्टेंट तो रहेगी, लेकिन जब अगर आप जावा का यूज़ करें तो उसमें स्ट्रिंग इम्यूटेबल रहती है, इसलिए इसमें स्पेस कांस्टेंट लीनियर रह रही है। ओके गाइस, सो अगर आई पोस्ट दिस नोट्स इन माय डिस्कॉर्ड सर्वर एंड आई होप यू लाइक क्या आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो बताइए कमेंट में क्या पसंद नहीं है, और विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन और कमेंट में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आपको ये नोट्स में डिस्कॉर्ड सर्वर मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस।